चलिए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ बुक प्रश्नावली 1.2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, बोल रहा है प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहला प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। तो चलिए इसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 140 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं 2 से लगाया, 2 से लगाने के बाद ये कट जाएगा 70 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा 35 मरतबे। अब कितना से लगेगा, तो ये लगेगा 5 से, 7 पचे 35 कट गया। ठीक है, तो हमारा क्या क्या निकल कर आया है, तो 140 का क्या क्या निकल कर आया है, तो 140 का निकल कर आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या आया है 7 आया है। अब क्या करना है कि देखिए 2 यहाँ पे 2 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस टू 5 और इंटू 7 यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से अगला हमारा है 156। तो 156 का निकालिए। देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 7 दूना 14 और 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18। अब कितना मरतबे लगेगा, तो 3 मरतबे, तो 13 या 39 हो जाएगा। तो हमारा 156 का गुणनखंड क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड 156 लिखेंगे और इक्वल टू देखिए आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यही हो जाएगा क्या हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हमारा है 1 का 3 में 38 25 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा तो लगाइए अब 3 से। तो 3 से लगाइए तो 3 एकम 3 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, अभी 2 बच रहा है इसमें, फिर 7 21 होगा, अभी भी एक बच रहा है इसमें, तो 15 हो गया, तो 5 15। आप इस ढंग से कटना सीख जाइए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए एक बार और ये अभी क्या लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगाइए तो 4 3 12 कट गया, फिर 7 बच रहा है, तो 3 दूना 6, एक हाथ में बच रहा है, यानी कि अब ये 15 हो गया, तो 5 15, 425 यही कितना होगा 1275। अब कितना मरतबे कटेगा, तो अब लगाइए आप 5 मरतबे, तो ये हो जाएगा 8 25 40 हो जाएगा। अभी बच रहा है कितना, 2 बच रहा है, यानी 25 हो गया, या 5 25 25। अब कितना मरतबे कटेगा, तो ये 5 से फिर लगाइए तो 17 25 85 होता है ना, तो 38 अब तो नहीं लगेगा, 17 से अब तो नहीं लगेगा, तो 38 25 में इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको क्या करेंगे, 3 के पावर 1 1 2 हो गया, और इस टू 5 5 का एक है तो 2, तो 5 के पावर 2 इंटू 17, यही हो जाएगा क्या हमारा अभाज्य गुणनखंड। देखिए ठीक इसी प्रकार से है 4 में 5005 का हम लोग को करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, कितना से लगाइए, तो 5 से लगाइए, तो 5 एकम 5 कट किया, 0 0 5 एकम 5। अब कितना से लगेगा, तो अब 7 से लगेगा, तो 7 से लगाइए तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बच रहा है, 7 28 हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, यानी कि 7 21 हो गया। अब कितना से लगेगा, तो अब लगाइए 11 से, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर इसमें कितना बच गया, तो 3 बच गया, 11 33, यानी कि 13 मरतबे कट गया। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। तो इतना इतना का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ गया, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, तो चलिए इसमें लगाइए। अब इतना इसमें कितना से लगेगा, तो 2 से 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 15 से तो लगेगा ही नहीं, 17 से, तो 17 से लगाएंगे तो लग जाएगा। 17 से लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, देखिए 17 चौको 68 हो गया, उधर हो गया 4, इधर हो गया कितना 2, यानी कि हो गया कितना 4 और 2 6, और 2 इधर हो गया, यानी कि 62। 62 में अब कितना लगेगा, तो 17 या 51 हो गया। अब इसमें कितना बच रहा है, तो 11 11 बच रहे हैं, और 1 9, मतलब हो जाएगा 119, 17 17 19 से हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना से लगाएंगे, तो लगाएंगे अब लगाएंगे 19 से, 19 से लगाएंगे तो कितना मतलब करता है, 19 दूना 38 हो गया, यानी कि इधर 3 और इधर 2, यानी कि 5 हो गया, और ये 7 57, तो 19 3 57 कट जाएगा, यानी कि 23 मरतबे ये कट गया, यानी कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आ गया 17।
19 और कितना आ गया 23। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अब अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। तो चलिए इसे हम लोग जांच करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है 2 का 1 में 26 और 91। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न ही ऐसा बोल रहा है। तो 26 और 91 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 26 का सबसे पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 13 दूना 26 हो गया। यानी कि 26 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया, तो 2 गुना 13 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब 91 का भी हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 91 का करेंगे तो 7 से लगेगा, 13 सते 91 हो जाएगा। अब 91 का क्या क्या है अभाज्य गुणनखंड, तो आ गया है 7 गुना 13 आ गया है। अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लीजिए, तो एचसीएफ निकाल लीजिए। उसके बाद क्या निकालना है, तो एलसीएम, तो एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ में हमारा कंडीशन क्या होता है कि दोनों में जो मिलेगा उसी को हम लोग को लेना। तो एलसीएम में क्या हो गया, देखिए एचसीएफ में क्या हो गया, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 13 इसमें भी 13 इसमें, तो 13 हो गया। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या होता है कि दोनों में जो मिलता है, दोनों में जो मिलता है उसे भी लेना है और उसका पावर कितना ज्यादा वाला लेना है। तो दोनों में अभी क्या मिल रहा है, 13 13, तो 13 हो गया। इसके बाद क्या लेना है कि देखिए जो नहीं भी मिलेगा उसे भी लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है, तो 2 को भी लेना है और 7 को भी लेना है। अब इसका क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 26 में 7 से गुना करेंगे तो आएगा 182। तो यही हो जाएगा क्या हमारा एचसीएफ और ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग को जांच करना है। तो लिखेंगे फिर से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुनः। देखिए लिखेंगे पुनः। अब हम लोग को जांच करना है, पुनः लिखेंगे जांच। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि हमारा क्या क्या दिया हुआ था, तो एक हमारा कंडीशन होता है कि जो जो संख्या दिया हुआ था यानी कि a इंटू बी इक्वल टू होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। समझ रहे हैं, यानी कि जो हमारा दिया हुआ रहता है संख्या, जैसे में यहाँ पे क्या दिया हुआ था, हम मान लेते हैं यहाँ पे a बराबर क्या दिया हुआ था, किसी को भी a मान सकते हैं आप, a बराबर 26 और b बराबर क्या दिया हुआ था, 91 दिया हुआ था। ठीक है, किसी को आप a और b मान सकते हैं। यानी कि इसका गुणनफल, संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो अब हम लोग को जांच करना है कि सही में ये सच है या गलत है। तो एचसीएफ और एलसीएम देखिए, अब क्या करेंगे कि हमारा कंडीशन क्या था, a/b और एलसीएम गुने एलसीएम दोनों को बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम लोग हल करेंगे, 26 गुना 91 करेंगे और इसके बाद एलसीएम हमारा कितना आया था, तो एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ कितना आया था, तो 13 आया था। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना कीजिए आप लोग। तो आप लोग जब 26 और 91 में गुना कीजिएगा तो आएगा आपका आंसर 2366 आएगा। ठीक है, अब अगर जो 182 में 13 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा 2366। तो हमारा प्रमाण मिल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एलसीएम के बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है। आपको प्रूफ्ड मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इन दोनों को बीच का संबंध में मतलब जांच करना है, एलसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 510 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का एलसीएम ले लीजिए आप लोग। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे एक बच रहा है यानी कि पाँच दूना 10, पाँच दूना 10 यानी कि 255। फिर कितना से लगेगा, 5 से लगाइए तो 5 पचे 25, 51 मरतबे इसमें लगाइए तो कितना मरतबे कटेगा, तो 17 तिया 51 होता है यानी कि 17 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना आ गया, 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप 92 का कर लीजिए।
तो 92 का निकालेंगे तो कितना आएगा, साइड में कर लीजिए 92 का, तो 2 से लगाइएगा तो कितना मरतबे, तो 46 दूना कट जाएगा। अब कितना मरतबे, तो 23 दूना 46 हो जाएगा। फिर कितना मरतबे कटेगा, तो अब 23 किसी से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और इंटू कितना हो गया 23, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, सॉरी 2 का पावर 2 हो गया इंटू 23 आ गया। अब हम लोग को HCF और LCM निकालना, तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो HCF में क्या होता है कि दोनों में जो मिलता है और मिलता है उसका पावर कम वाला, तो देखिए दो दो दोनों में तो मिल रहा है, लेकिन इसका पावर कम वाला लेना है। तो पावर देखिए इसमें 2 है, इसका पावर 1 है, तो पावर 1 वाला लेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा, सिर्फ 2, और कोई मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा। अब LCM में, तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में मिलता है, तो दोनों में मिलता है उसका हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। तो देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यही कंडीशन है LCM में। और जो मिलता है उससे उसका हाई पावर लेना है, जो नहीं मिलता है उसे भी लेना है। तो देखिए इसमें क्या नहीं मिल रहा है, तो 3 नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, और 17 भी नहीं मिल रहा है। और इसमें क्या नहीं मिल रहा है, तो 23 नहीं मिल रहा है, तो 23 नहीं मिल रहा है। अब इसमें इसका सारा गुना कीजिए, तो इसका आप लोग जब गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 22346 आप लोग गुना करके इसे देख सकते हैं, इतना आएगा। तो हमारा HCF कितना आ गया 2 और LCM आ गया इतना। अब हम लोग को जांच करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः, पुनः हो गया, अब फिर अब जांच, ठीक है। तो अब किसी भी इसमें संख्या दिया होता 510 और 92, तो किसी को भी आप A और B मान सकते हैं। A बराबर मैं मान लिया हूँ 510 और B बराबर मान लिया हूँ क्या 92, ठीक है। अब क्या हमारा कंडीशन है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके LCM और LCF के बराबर होता है। तो क्या होता है A इंटू B, ये हमारा संख्या हो गया, और HCF गुना LCM इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए 510 गुना हो जाएगा कितना 92, और बराबर HCF क्या आ गया है 2, गुना हो जाएगा क्या कितना से LCM कितना है 23460 आ गया। अब इसका इसका गुना कीजिए, इसका इसका गुना कीजिए। तो चलिए मैं कर लेता हूं फटाक से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस साइड राइट साइड वाला गुना करते हैं। तो देखिए 0 में 2 से गुना होगा तो 0, 6 दूना 12 का 2 हाथ में बच रहा है 1, 4 दूना 8 एक हाथ वाला 9, और 3 दूना 6 6 हो गया, और ये 2 दूना 4 यानी कि 46,920 आएगा, ठीक है। तो इस साइड भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 46,920 आएगा। तो हमारा दोनों साइड बराबर हो गए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गए। तो यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। तो चलिए अगला हमारा है 336 और 54, तो इसे भी सोल्यूशन कीजिए। 336 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का साइड में आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 168 मतलब कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे तो आप लोग भाग देख सकते हैं, 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 21 दूना 42, फिर लगाएंगे अब 3 से तो 7 21, यानी कि क्या क्या आ गया है 2 गुना क्या है 1 2 3 4 गुना 2 गुना 2 गुना अब कितना 3 गुना 7 आ गया। अब यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 54 का भी कर लीजिए, साइड में 54 का करेंगे तो 2 से 27 दूना 54, 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, यानी कि क्या आ गया है, सॉरी अभी और लगेगा ये 3 से, तो 3 तिया 9 हो गया। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि 2 गुना 3 के पावर कितना आ गया 3, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF निकालिए। तो HCF निकालने के लिए हमारा कंडीशन क्या है कि दोनों में मिलना चाहिए और उसका पावर कम होना चाहिए। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है 2 2 2 2 मिल रहा है, लेकिन इसका पावर 4 है, इसका पावर 2, तो कम पावर वाले लेना है, तो यानी कि 2 ही सिर्फ लेंगे। और गुना, और क्या मिल रहा है देखिए 3 के पावर 3 है और 3, यानी कि दोनों में मिल रहा है 3 3, तो कम पावर वाला लेना है तो 3 हो जाएगा, तो 3 ले लेंगे यहाँ। इसका आप गुना कीजिए तो 3 दूना 6, यानी कि HCF हमारा कितना आ गया 6 आ गया। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग HCM निकाल लेते हैं। LCM में क्या होता है कि दोनों में मिलना चाहिए, उसका पावर क्या होता है कि ज्यादा वाला लेना चाहिए। तो देखिए दोनों में मिल रहा है 2 2, तो 2 के पावर 4 वाला लेंगे।
दोनों में मिल रहा है 3 तो 3 के पावर 3 वाला लेंगे। ठीक है, अब जो नहीं मिल रहा है उससे भी लेना है, तो देखिए इसमें 7 नहीं मिल रहा है तो इसे भी हम लोग ले लेंगे। अब इसको आप लोग गुना कीजिए, तो गुना कीजिए फटाक से। तो गुना कीजिएगा तो 2 के पावर 4 यानी कि 4 बार गुना करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आएगा। और फिर 3 तिहाई 9। तो आप लोग जब इसे गुना कीजिए, देखिएगा मैं यहाँ पे कर लिया हूँ, तो गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 30 और 24 आएगा। ठीक है, इतना गुना कीजिएगा तो आपका एलसीएम इतना आ जाएगा। यही हो जाएगा क्या आंसर। अब हम लोग को जांच करना है, तो जांच कीजिए, लिखेंगे पुनः। अब जांच, ठीक है। अब हम लोग किसी को भी ए, देखिए 336 को हम ए बराबर मान लेते हैं 336 और बी बराबर मान लेते हैं 54। ठीक है, 54 में मान लिया। अब हमारा कंडीशन क्या है कि किसी दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एलसीएफ के बराबर होता है। तो ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा, एच सी एफ गुना हो जाएगा एल सी एम। ठीक है, तो ए गुना बी यानी कि 3 3 6 गुना हो जाएगा 5 और 4 इक्वल टू HCF कितना आया है, तो 6 आया है, गुना हो जाएगा कितना, LCM कितना आया है, तो 3024 आएगा। अब देखिए ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग राइट साइड के कर लेते हैं, तो 6 चौको 24 के 4 हाथ में बच गए 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हाथ में बचेगा 1, और 0 से होगा तो 0, 1 आ जाएगा 36 18 यानी कि 18,144 आया। तो इस साइड भी आएगा 18,144। आप करके देख सकते हैं, ये दोनों पक्ष बराबर आ गए, यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया। तो देखिए हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला हमारा 12 15 21 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड से करना है ना, तो सबसे पहले क्या करना है कि 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 12 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो लगाएंगे 2 से तो 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है उसे लिख लेना है। तो 12 का आया है 2 गुना 3 आया है, यानी कि 2 के पावर कितना आया है 2 और फिर 3 है। अब क्या करना है कि 15 का करना है, तो 15 का जब करेंगे हम लोग तो 5 3 15 यानी कि 3 गुना 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 7 आएगा। अब हम लोग को HCF और LCM निकालना है ना, तो HCF में क्या हमारा कंडीशन होता है कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें हम लोग को तीनों को मतलब तीनों में मिलना होगा। जैसे में यहाँ 3 3 3 तीनों में मिल रहा है, और तीनों में मिल रहा है उसका पावर कम होना चाहिए। यानी कि देखिए 3 में यहाँ के सब के पावर बराबर यानी कि 1 1 1 है, तो यही हो जाएगा क्या हमारा HCF निकलेगा 3 आएगा। अब LCM में हमारा कंडीशन क्या है कि जो मिलेगा यानी कि इसमें 3 3 जो मिलेगा उसका पावर ज्यादा वाला लेना है। तो देखिए इसमें तीनों के पावर तो बराबर है तो 3 हो जाएगा, और जो नहीं मिलेगा उससे भी लेना है। तो देखिए क्या इसमें नहीं मिल रहा है तो 2 के पावर 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 के पावर 2 नहीं मिला। उसके बाद क्या नहीं मिला, तो 5 नहीं मिला, इसे भी ले लेना है। उसके बाद क्या नहीं मिला, तो 7 नहीं मिला। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर लेंगे। तो देखिए 3 यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 पचे 60 आएगा, और 60 में जब 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 यानी कि 420 आएगा। इसका LCM कितना आ गया, तो 420 आ गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से हमारा है अगला में, देख लीजिए 17 23 और 29 का निकालना है। कितना कितना का, 17 23 और 29 का निकालना है। तो निकाल लीजिए फटाफट से सेकेंड में, 17 23 और 29 का कितना का, 17 23 और 29 का। तो निकालिए। देखिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 17 का जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये तो किसी से लगेगा नहीं लेकिन 1 से लगेगा, तो 1 गुना कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 23 का लगाइएगा तो 1 गुना ये भी किसी से नहीं लेगा तो 23 हो जाएगा। अब 29 का निकालिएगा तो ये भी किसी से नहीं लेगा, तो 1 गुना कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे।
तो HCF निकालिए। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, सभी में मतलब जितना भी संख्या दिया हुआ रहता है उसमें मिलता है। तो इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो सिर्फ 1 1 ही मिल रहे हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसका अधिकतम पावर लेना है, तो 1 1 मिल रहा है तो 1 1 ले लीजिए, और जो नहीं मिलता है उसे भी लेना है तो 17 ले लीजिए, फिर 23 ले लीजिए, उसके बाद 29 ले लीजिए। अब इसको क्या करना है कि गुना कर देना है। तो गुना जब आप लोग कीजिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 1139। कितना आएगा, 1139। यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो 1 का 3 में देख लीजिए आप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखना है। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है, कितना का निकालना है, तो 8 9 25 का निकालना है। तो निकाल लीजिए, 8 9 और 25 का निकालना है। तो फटाफट इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 25 का निकालना है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो कितना मरतबे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 के पावर कितना आ गया, 3। अब इसी प्रकार से 9 का निकालिए, तो 3 गुना 3 यानी कि 3 के पावर कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद 25 का निकालिए, तो 25 कितना आएगा, 5 गुना 5 आ गया, यानी कि 5 के पावर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें किसी भी मतलब 2 किसी में नहीं है, 3 भी किसी में, 3 एक में है तो 2 में नहीं है, 5 है तो 1 में नहीं है, यानी कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो सिर्फ एक तो जरूर रहेगा इसमें। एक तो एक में गुना, किसी भी संख्या से एक में गुना कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा, इसका भी HCF जो आएगा, HCF 1 आएगा। इसका HCF कितना आएगा, 1। इसके बाद LCM, तो एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसका हाईएस्ट पावर, और जो नहीं मिलता है उसे भी लेना है। तो इसमें तो कोई नहीं मिल रहा, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुना 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसका जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1800। टोटल कितना आएगा, 1800 आएगा। यही हो जाएगा क्या, हमारा HCF और एलसीएम निकालने का विधि है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया। तो देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में, HCF दिया हुआ है 306 और 557 का HCF दिया हुआ है कितना, 9। LCM इतना का निकालना है, 306 और 657 का हम लोग को LCM निकालना है, और HCF दिया हुआ है 9। तो देखिए ऐसा प्रश्न को हम लोग किस तरह से सोल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में तो ये सेम है, तो A बराबर क्या लेंगे, A बराबर 306 मान लेंगे। किसी को आप A और B मान सकते हैं, या तो X और Y मान सकते हैं। तो इसको हम B मान लिए, B बराबर क्या मान लिए, 657 मान लिए। अब हमारा एक कंडीशन होता है कि किसी भी संख्या का गुणनफल उसके LCM और HCF के बराबर होता है। तो किसी भी संख्या, यानी कि हम संख्या माने A और B, तो A गुना B बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM। ठीक है, LCF और HCF का तो आप मान समझते होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया है, 306। तो 306 A बराबर क्या हो गया, 306, और B बराबर कितना है, तो 657 हो गया, इक्वल टू। अब HCF, तो HCF इतना का हमारा कितना दिया है, 9। तो यहाँ पे HCF का मान हम लोग रख देंगे 9, और गुना LCM का मान तो हम लोग को निकालना है क्योंकि हमको पता नहीं है, तो LCM यहाँ पे हो जाएगा। अब इसे काटिए, तो देखिए क्या होता है, कटता है ना, बराबर के सीधा सीधी वाला मान तो कटता है। तो 9 में इतना से काटेंगे तो 9 3 27 और 9 चौको 36 हो जाएगा, यानी कि 34 गुना कितना हो जाएगा, 657, और इक्वल टू यहाँ पे LCM सिर्फ बच जाएगा। अब LCM इतना में हम लोग जब इतना से गुना करेंगे, तो गुना करके आप देख सकते हैं, तो गुना करके हमारा आया है 2 2, और आया है 3 3 8 आया है। ये आ गया है LCM, यानी कि हमारा LCM जो निकल कर आया, जो कितना आया, LCM बराबर आ गया है 22338। यानी कि इस तरह के किसी भी प्रश्न को अगर जो यहाँ पे LCM बोला, अगर जो HCF बोलता तो LCM का मान दिया हुआ रहता, तो LCM की जगह पे रख देते हैं मान, और फिर HCF निकाल देते हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप इसी तरह से आप इसे सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अब हमारा प्रश्न संख्या 5 में है, बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जांच करके हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि 6 के पावर n, और इसे मान लेंगे a बराबर क्या, 6 के पावर 6 मान लेंगे, a बराबर क्या मानेंगे, 6 मानेंगे।
हम लोग को बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, जांच करके बताना है कि किसी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो 0 पर समाप्त कब होगा बाबू, तो सबसे पहले आप लोग इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 3 आएगा। तो 2 गुना 3 आया। अब हम लोग को बताना है कि 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो 0 पर कब समाप्त होता है बाबू, तो जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 रहता है, 5 रहता है, 2 और 5 रहता है, इसको गुना करते हैं तो 10 आता है। तो इसका इकाई देखिए शून्य हो रहा है या नहीं, तो 2 और 5 होना जरूरी है या नहीं। तो देखिए क्या इसमें 2 और 5 है, इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो क्या इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड में कौन है, 2 है, 2 है और कौन नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसलिए क्या होगा कि 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। क्या होगा, शून्य नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आया, यानी कि जिसका अभाज्य गुणनखंड में होगा, जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाएगा तो उसका इकाई अंक शून्य हो जाएगा। देखिए इकाई अंक 0 आएगा कब होगा, जब 2 और 5 रहेगा। तो 5 दूना 10 हो रहा है ना गुना करके, तभी होगा। जब तक 2 और 5 नहीं होंगे तब तक उसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या हमारा 6 में है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हम लोगों को बताना है कि ये है तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ए बराबर, किसी को आप ए और किसी को भी मान सकते हैं। ए बराबर हम मान लिए हैं 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में 13, ठीक है। और बी बराबर हम मान लिए हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसका आप लोग क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो गुना करके आप लोग यहाँ पे लिखिए फटाफट, गुना करके मैं लिख रहा हूं। तो मैं इसे फ्रेश से यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। ए बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। तो आप लोग इसे गुना कीजिए फटाफट। तो गुना करेंगे हम तो देखिए कितना आ रहा है, 7 में 11 से गुना करेंगे तो 77 आएगा, और 77 में 13 से गुना करेंगे तो 1001 आएगा। 1001 आ गया और प्लस में 13 है, तो इसको भी नहीं गुना करना है, ये प्लस है ना, तो इसको जोड़ना है ना, तो जोड़ दीजिए आप लोग। तो आएगा 1000, कितना आएगा 1000, सॉरी यहाँ 13 है या 17 है, 13 है, तो कितना आएगा 1000 कितना आएगा, तो 1000 आ गया हमारा 14, 1000 आ गया हमारा 14, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसको भी आप लोग एक जगह लिख लीजिए। तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना कितना है 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 और प्लस में 15 है। तो फटाफट इससे भी आप लोग गुना कर लिए। तो 6 7 6 42 हो गया, और गुना 5 चौको 20 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, और गुना 3 दूना 6 हो गया, 6 में 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा, और प्लस में 15 रह गया। अब इसे गुना करिए तो 42 दूना 84 हो गया, यानी कि 840 आ गया, और गुना हो गया 6 और प्लस में ये 15 रह जाएगा। अब इसमें इससे गुना कीजिए तो 6 में 0 से करेंगे तो 0, 6 चौक 24 के 4 हाथ में से 2, 8 छक 48 और 2 50, यानी कि इतना आ गया 50 40, और प्लस में क्या है 15 है, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, 5 है, 5 5 5, सॉरी 5 है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 50 45 आ गया। अब क्या करना है कि आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 1014 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 50 और 45 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो ए बराबर हमारा कितना आया है 1014 आया है, इसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1014 का, 2 से 5 दूना 10, 507 आएगा,
507 आ गया। अब और किसी से लगेगा या नहीं, आगे आप लोग देखिए। देखिए 2 गुना कितना है, 507 आ गया है। अब देखिए b बराबर निकालिए, तो b का हमारा कितना है, 50 45 आ गया है। अब इसका भाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 50 और 45 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ से कितना से लगेगा, 5 10 पचे 50 हो जाएगा, और 0 9 पचे 45, यानी कि 1009 आएगा ना। तो ये भी हमारा क्या आ गया, 5 गुना 1009 आ गया। शायद आगे में और भी कट सकता है। तो देखिए अब हम लोग को बताना था कि ये अभाज्य गुण, सॉरी, अब हम लोग को बताना था कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है आप लोग को पता होगा। तो भाज्य संख्या का हम डिफिनेशन क्या बताए थे, अगर जो आप नहीं देखें तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है वैसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे। तो देखिए ये कट रहा है ना किसी अन्य संख्या से, 5 और इतना से कट रहा है, एक और अपने आप को छोड़कर कट रहा है ना, किसी दूसरे संख्या से कटे, तो दोनों कट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कि भाज्य संख्या हो जाएगा। लिख देंगे अतः संख्याएं क्या क्या है, हमारा संख्याएं क्या क्या है, यानी कि हम a माने थे तो a बराबर जो आया होगा वही a बराबर कितना आया है, तो 1014 आया है। और b बराबर क्या आया है, सॉरी 50 45 आया है। संख्याएं इतना इतना क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट रहे हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं होंगी। अगर जो नहीं कटते, हमने इसका क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया है, इसलिए और करके देख लिया कि एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट रहा है। ये अभी और भी कट सकता है, नहीं भी कट सकता है, यानी कि दूसरे संख्या से कट गया ना, तो ये भाज्य संख्याएं होगी। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया होगा आपको बिल्कुल। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसी नाम है, सोनिया नाम है, जो 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि ने 12 मिनट लिया। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि एक ही दिशा में जहां जाते हैं दोनों साथ चलते हैं और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। यानी कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, मैदान हो गया, और यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं दोनों एक ही स्थान, फिर यहाँ पे कितने मिनट बाद वो दोनों मिल जाएंगे। तो क्या करना है कि ये 18 मिनट लेता है और ये 12 मिनट लेता है, तो क्या करना है कि आपको एचसीएफ नहीं निकालना बल्कि एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि दोनों कभी मिल भी सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर तो समय अलग अलग ले रहे हैं ना, तो एक बिंदु पर मिलने में समय अलग अलग रहे हैं, तो इसका क्या निकालना होगा, एलसीएम। एचसीएफ में निकालना होता है तब ना दोनों साथ साथ चलता है। जैसे में एलसीएम निकालते हैं, देखिए आप यहाँ से समझिए, इससे सोल्यूशन कर लिखेगा, माना कि ए बराबर क्या मानेंगे 18 और बी बराबर क्या मानेंगे 12, यानी कि 18 मिनट और 12 मिनट, इसका भाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 गुना क्या हो गया, 3 गुना हो जाएगा 3, यानी कि 2 गुना 3 के पावर 2 हो गया। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 2, और गुना में हो जाएगा 3, यानी कि 2 के पावर 2 गुना 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ जब निकालेंगे तो क्या होता है, देखिए दोनों में मिलना चाहिए, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और 3 मिल रहा है। एचसीएफ में क्या होता है कंडीशन कि जो मिलता है उसका पावर कम वाला लेना है, तो देखिए इसका पावर कम वाला लेना है तो 2 लेंगे। अब जो इसमें भी दोनों मिल रहा है तो इसका पावर कम वाला लेना है, तो यानी कि 3 लेंगे, तो 2 गुना 3, अब 6 हो गया। अब एलसीएम निकाल लो एक बार, और उसके बाद मैं समझाता हूँ। एलसीएम आ गया, एलसीएम। अब इसमें देखिए क्या होता है कि दोनों में मिलना चाहिए, और उसका क्या होता है हाईएस्ट वाला पावर लेना, और जो नहीं मिलता उसे भी लेना होता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए 2 के पावर 2 हो गया, और गुना, अब इसमें क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, इसमें क्या हो गया 3 के पावर 2, अब इसका गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, और 4 हो जाएगा, गुना 3 3 9, यानी कि आ जाएगा 36। अब हम समझाते हैं कि देखिए ये हमारा मैदान था, यहां से चलना प्रारंभ की कौन, सोनिया, यहां से चलना प्रारंभ की, ये आ गई 18 मिनट में, और ये जब प्रारंभ की तो मतलब रवि जब प्रारंभ किया तो ये लिया 12 मिनट। अब माने कि यहाँ पे दोनों चला तो कुछ समय तक तो साथ चले होंगे, माना कि 10 मिनट तक ये दोनों साथ आए होंगे। उसके बाद इधर तो जरा सा कहे कि रवि क्या है तेज दौड़ा तब ना ये 12 मिनट में पहुंचा, और सोनिया क्या है कम मतलब धीमा दौड़ी तब ना 18 मिनट में पहुंची। तो किसी ना किसी जगह पे ये दोनों मिले होंगे,
तो मिले होंगे तो क्या होगा, दोनों में मिले होंगे तो ये हमारा यहाँ तक का था तो क्या होता है एलसीएम। अब किसी ना किसी जगह पे तो नहीं मिला, यहाँ पे तो नहीं मिला, तो क्या होगा एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम हम निकालें तो हमारा आ गया 36। ठीक है, यही हो जाएगा क्या हमारा। तो हमारा प्रश्न में क्या था, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय पर, 36। ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का